अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बना रहे हैं जो सर्दियों की सौगात है, और जब सर्दियाँ होती हैं और गरम गरम गाजर का हलवा हो और उसमें ढेर सारा मेवा पड़ा हुआ हो, खोया पड़ा हुआ हो, तो बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। तो मुझे तो पर्सनली गाजर का हलवा बहुत पसंद है, और ख़ास कर जब हम उसे घर में बनाते हैं और मेहनत से बनाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि काफ़ी दिन तक वो चलता भी रहे। और फिर ये भी होता है अक्सर के, क्यों बस आप यही टेम्पो तोड़ देते हैं सारा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। जब सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में गरम गरम गाजर का हलवा हो और उसको जब खाया जाता है शाम में, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कितना मज़ा आता है। और सर्दियों की सौगात है गाजर का हलवा, क्योंकि गाजरें सर्दियों में ही बड़ी मीठी भी आती हैं, लाल भी आती हैं, और हलवे वाली गाजरें आती हैं। मेरा जो सब्ज़ी वाला है वो तो मुझसे ही कहता है, बाजी हलवे के लिए गाजरें लानी है कि नहीं लानी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने 10 किलो से गाजर मंगवाई थी और 10 किलो गाजर का मैंने हलवा घर पे बनाया था। तो अक्सर ये होता है, बहुत सारे घरों में ये होता है कि जो फैमिली होती है आपकी, कोई ऐसी चीज़ बन रही होती है, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे वो गर्मियों की हो, तो हलवे, गाजर का हलवा एक ऐसी चीज़ है जब घर में बनता है तो आपके जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं, मामू हो गए, खाला हो गई, आपके फुप्पी हो गई, उनके यहाँ थोड़े थोड़ा हिस्सा सबका रखा जाता है। या सरसों का साग हो गया, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कम क्वांटिटी में नहीं बनती, ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, तो फिर सबके हिस्से उसमें रखे जाते हैं कि भाई ये उसके घर भी जाएगा, ये उस घर भी जाएगा। तो मेरे घर में भी कुछ इसी तरह का माहौल होता है जब सर्दियाँ होती हैं। और मेरे से ज़्यादा मेरी अम्मी जो हैं, मेरी जो वालदा हैं, वो बड़ी शौकीन है गाजर के हलवे की। उनको बहुत ज़्यादा मीठे में उनका फेवरेट जो है वो गाजर का हलवा होता है। कहीं भी सर्दियों में कोई शादी होती है तो सबसे पहले वो ये पूछती हैं कि अल्लाह करे वहाँ गाजर का हलवा हो मीठे में, तो वो उनको बहुत पसंद है। तो अभी भी उन्होंने मुझसे फरमाइश की हुई थी कि सर्दियाँ आ रही हैं, मैं गाजरें मंगवाऊंगी या तुम ले आना गाजर और गाजर का हलवा बनाना। तो फिर पूरी सर्दियाँ नहीं समझे, 1.5 महीना तो निकल जाता है, मैं इतना ज़्यादा बना लेती हूँ। फिर वो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसमें वो हम अपने मामू के यहाँ भी देते हैं, थोड़ा सा कहीं देते हैं, इस तरह करके जो है वो हलवा हमारे बनता है। और आज भी मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। बड़ा आसान तरीका है। पहले जो मेरी मदर बनाती थी वो दूध में पकाती थी, गाजरों को उबालती थी, उसमें इतना टाइम लगता था। लेकिन मैं जो आज आपको रेसिपी बता रही हूँ, वो रेसिपी बहुत आसान है, इंस्टेंट है। मैं इसी तरह अपने घर में भी बनाती हूँ जब से मैंने बनाना शुरू किया। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गाजर, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। 1 किलो गाजर लेनी है आपने। अच्छा, मैं तो 1 किलो का बना रही हूँ, आप घर में बनाएंगे 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जितनी गाजरों का बनाए आपने क्वांटिटी उसकी मिठास की डबल कर लेनी है। जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ मैं बताती जाऊँगी कि इतना अगर आप बना रहे हैं तो आप कितना इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे 1 किलो गाजर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। कढ़ाई है मेरे पास, स्ट्रेट गाजरें जो है सीधी मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। कोई घी, कोई तेल, कोई पानी, कोई दूध, कुछ इसमें अभी नहीं शामिल करूँगी। सिर्फ मैं इसमें गाजरें शामिल कर दी हैं मैंने, और मैं इसको कर दूँगी कवर, ठीक है। मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अंदर गाजरों ने अपना पानी जो है वो रिलीज़ किया है, उसी में ही गाजरें गल भी जाएंगी। जब गाजरों का पानी रिलीज़ हो, आपने क्या करना है कि आपने उस वक्त फिर कवर को हटा देना है और उन गाजरों के पानी को आपने करना है ड्राई। जब वो ड्राई हो जाएगा फिर हम उसमें घी शामिल करेंगे। और घी कितना है मेरे पास है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है। अगर मुझे कम लगा तो मैं उसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगी। इसके अलावा चीनी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाजरें मीठी होती हैं तो चीनी थोड़ी सी आपने देख के शामिल करनी है। 1 पाव खोया है मेरे पास, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। 1 पाव खोया है, फीका खोया, कहीं से भी आप ले लें, किसी भी मिठाई की दुकान से आपको मिल जाएगा। 1 पाव खोया, 1 कप चीनी। इसके अलावा 1 कप सूखा ड्राई मिल्क है। सबको पता है सूखा दूध
जो हम यूज़ करते हैं, जिससे मैंने गुलाब जामुन भी बनानी सिखाई थी, वो है ये जो येलो कलर के पैकेट में होता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं वो वाला। ये 1 कप दूध है सूखा, बादाम पिस्ते हैं ये इसमें चले जाएंगे, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, हरी इलायची वो इसमें मैं शामिल करूँगी। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि गाजरें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं कढ़ाई के अंदर और इसको मैंने कर दिया है कवर। उस वक्त तक कि गाजरें अपना पानी जो है वो रिलीज़ करें। जैसे ही गाजरें पानी अपना रिलीज़ करेंगी उसी में ही वो गल भी जाएंगी। आपको कोई एक्स्ट्रा दूध कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको फटाफट बनने वाला जो है वो हलवा बता रही हूँ कि ये जल्दी बनने वाला हलवा है। पहले जो मेरी वालदा बनाती थी वो इतनी सारी गाजरों में बहुत सारा, जैसे 2 किलो दूध डाल दिया, फिर उसी में वो पक रहा है, जब वो पक के बिल्कुल ड्राई हो गया बस उसको भूना, फिर उसमें घी डाला, तो वो थोड़ा सा ज़रा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसमें आपने क्या करना है, डायरेक्ट आप पतीली में, ये तो खैर गाजरें कम हैं हमारी उस हिसाब से कढ़ाई है, आप अगर 5 किलो गाजरों का बना रहे हैं तो आपने बड़ा पतीला लेना है, उसमें आपने गाजरें डालनी है, उसको ढाँक के कवर करके रख देना है। पानी रिलीज़ होगा, उसी में ही गाजरें भी गलेंगी और आपने तेज़ जो है वो फ्लेम कर देनी है कि पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम उसमें घी शामिल करेंगे 1/2 कप, और मैं उसमें जो है वो चीनी शामिल करूँगी। उसके बाद अच्छा सा आप उसको भूनेंगे। अच्छा, इसकी भुनाई जो है वो ज़रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जब बाज़ार से हलवा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि मिठाई वालों से जब हम हलवे लेकर आते हैं गाजर के, तो गाजरों का कलर जो होता है वो रेडी रहता है, वो इतनी ज़्यादा भुनी हुई नहीं होती हैं। लेकिन घर में जब हम बनाते हैं तो हम थोड़ी सी भुनाई ज़्यादा कर लेते हैं, तो गाजरों का कलर भी आपने देखा होगा थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ चला जाता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं भूनना कि आपका गाजर का हलवा काला लगने लगे, इतनी भी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। जो गाजरों का कलर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने उसको भूनना है कि गाजरों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कढ़ाई के अंदर यहाँ स्टीम बननी शुरू हो गई, अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं कवर नहीं हटाऊंगी। क्यों नहीं हटाऊंगी? क्योंकि स्टीम सारी निकल जाएगी। थोड़ी देर में मैं इसका कवर हटाऊंगी, उसके बाद हम गाजरों को जो है वो आगे का इसका हलवे का जो प्रोसीजर है वो करेंगे। साथ साथ स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ आज की रेसिपी के से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइन इतनी ज़्यादा बिजी होती है, कॉल नहीं मिलती। उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में फेसबुक पेज का लिंक है मेरा शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाके आपने उस पेज को लाइक करना है और वहाँ इनबॉक्स आप मुझे कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज आप मुझे कर दें, कोई भी बात आपको पूछनी है, कोई फरमाइश करनी है तो मेरे पेज पे भी आप मुझे फरमाइश बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी आप जाके वहाँ पे भी आप जो है हमारा शो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें ये कुक होना शुरू हो गई हैं और थोड़ा सा आप इसको बस आगे पीछे हिला लेंगे इस तरह से चमचे से, और इसको मैं फिर कवर कर दूंगी दोबारा से और फ्लेम मैं थोड़ी सी स्लो कर दूंगी। ठीक है, फ्लेम हमने स्लो कर दी। उस वक्त तक मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास बादाम पिस्ते हैं, इनको हम कट कर लेंगे। अच्छा, मेवा आपका जितना दिल चाहे इसमें डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के इतने बादाम डालने हैं तो इतने पिस्ते डालने हैं। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता। मैं बादाम पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। आपकी जेब जितनी इजाज़त देती है, आपका बजट जितना है, आप उतने मेवे इसमें डाल सकते हैं। तो क्योंकि गाजर के हलवे में जब तक मेवे पड़े हुए ना हो तो वो मज़ा नहीं आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि मेवे ज़रूर डालें इसमें। अगर कुछ नहीं तो बादाम ज़रूर डालें, बादाम पिस्ते तो लाजमी आप डालिएगा, तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, थोड़े से बादाम मैं ब्लांच करूँगी। ब्लांच मतलब पानी को हल्का गर्म करके उसमें बादाम डाल दूँगी, उसका छिलका रिमूव करके वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़े से बादाम मैं ऐसे ही कट करके अंदर डाल रही हूँ, मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ, कोई बारीक आपने चॉप नहीं करना है। और कुछ बादाम का मैं छिलका उतार के वो हम इसको ऊपर से रखेंगे गार्निश के तौर पे। सही है, इस तरह मोटा मोटा काट लें बादामों को।
पिस्ते भी इसी तरह, हाँ पिस्ते चाहें तो आप इसमें साबित भी शामिल कर सकते हैं। पिस्ते मैं साबित ही शामिल करूँगी, बादाम जो है वो मैं कट कर लेती हूँ और कुछ बादाम जो है वो मैं ब्लांच करके ऊपर इसके गार्निशिंग में रखूँगी। और गाजर हमारी यहाँ पे कुक हो रही हैं, स्टीम उसमें बन रही है। जब आप बादाम पिस्तों के साथ इसको कुक करते हैं तो जो बादाम पिस्तों का फ्लेवर होता है वो भी गाजरों के अंदर, हलवे के अंदर जो है वो मिक्स हो जाता है जाके। आपको पता है हर चीज़ अब इतनी महंगी हो गई है कि बाज़ार से अगर आप हलवा लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाजर का हलवा, और वो मिलता भी बिल्कुल इतना सा है कि आप जी भर के उसको खा भी नहीं सकते। तो घर में अगर आप बनाते हैं एक तो बरकत होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, फिर ये कि घर के सब लोग उसको इंजॉय करके खा सकते हैं, जिसका जितना दिल चाहता है वो खा सकता है और आप अगले दिन भी खा सकते हैं। अच्छा, मेरे जो वालिद हैं वो तो इस पे गाजर का हलवा गरम करवा के और उस पे जो फ्रेश दूध की जो बलाई होती है, ऊपर जो मोटी बलाई होती है वो डाल के उससे वो खाते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर जब हमारे घर में गाजर का हलवा बना होता है तो मेरे फादर का नाश्ता जो है वो उसी का ही होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते। उनको एक बोल में गाजर का हलवा, ऊपर से बलाई और एक कप चाय, तो ये मेरे फादर का गाजर का नाश्ता होता है हलवे से। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है आँखों के लिए, गाजरें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपकी आई साइट वीक है, आप गाजर का जूस पिएँ तो आपकी आई साइट जो है वो बेहतर हो जाती है। बहुत वाइटामिन्स इसमें, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो बच्चों को ज़रूर खिलाएं ऐसी चीज़ें, सर्दियाँ जब आती हैं तो बच्चों को ज़रूर आप ऐसी चीज़ें बना के खिलाया करें, ठीक है। अब देखें गाजरें श्रिंक होना शुरू हो गई हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको कुक और करूँगी, उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा इसका निकल रहा था और क्योंकि फ्लेम मैंने मीडियम टू लो पे रखी है तो उसी में ही एब्जॉर्ब, मैं चमचा चला रही हूँ तो पानी क्या है वो उसी के ही अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है सारा। जब ज़्यादा गाजरें होती हैं तो वो बहुत सारा पानी रिलीज़ करती हैं, तो थोड़ी सी गाजर है तो इसने इतना ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ किया, लेकिन जब आप 5 किलो 10 किलो गाजर का बनाते हैं तो आप देखेंगे जब आप उसको स्लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे तो वो इतना सारा पानी रिलीज़ करती हैं कि उसी में ही गाजर गल भी जाती है, पक भी जाती है, और फिर आपको सिर्फ उसकी भुनाई करनी होती है कि आप उसको अच्छा सा जो है वो घी के साथ, चीनी के साथ, उसके मेवे के साथ आप उसको भूनें, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ पे ब्रेक के बाद हम कर लेंगे, ब्लांच करूँगी बादाम। थोड़े से बादाम जो है ये मैं अलग कर रही हूँ ताकि हम इसको ब्लांच करें, इसका छिलका उतार के ये मैं ऊपर हलवे के जो है वो गार्निश करूँगी। और जो थोड़े से हैं ये मैं कट कर लेती हूँ, बाकी हम ये गार्निशिंग में डाल देंगे। खोया हर जगह आराम से मिल जाता है, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि खोया अगर नहीं मिला तो हम क्या डालें। अगर कभी ऐसा हो कि खोया आपको ना मिले तो आपने क्या करना है, कलाकंद लेनी है। कलाकंद हर मिठाई वाले के पास मिलती है, आप कलाकंद ले लें, कलाकंद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चीनी की जो क्वांटिटी है वो आपने फिर कम कर देनी, क्योंकि कलाकंद वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो आपने फिर चीनी जो है उसका रेशो कम कर देना है। 1 कप से आपने ½ कप डालना है फिर, अगर आप कलाकंद डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप फीका खोया डाल रहे हैं तो आप चीनी 1 कप ही इसमें रखेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी जो है वो इसमें डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं या कम मीठा खाते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये इलायचियाँ हैं, 3 इलायचियाँ हैं, 3 से 4 ये मैं तोड़ के इसमें डालूँगी ताकि इलायचियों की भी खुशबू जो है एक अच्छी सी वो इसमें आ जाए गाजर के हलवे में। आपने देखा मैंने 1 किलो कितनी सारी ऊपर तक थी गाजरें, लेकिन अब जो गाजरें हैं वो श्रिंक होके इतनी सी रह गई, और इसी में ही ये गाजरें, स्टीम में ही गाजरें जो हैं वो गल भी जाएंगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी,
अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे घी है, ठीक है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी, हाफ कप जितना घी चला गया। डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और फ्लेम मैं तेज़ कर रही हूँ अब थोड़ा सा। आप देखें कितनी जो गाजरें हैं वो श्रिंक होके कितनी सी रह गई हैं। आप 1 किलो गाजर लेंगे तो आधा किलो हलवा बनेगा ये, क्योंकि गाजरें श्रिंक भी होती हैं। इसको अच्छा सा भूनना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी, 1 कप चीनी चली गई इसमें। और ये जो बादाम पिस्ते मैंने काटे हुए थे ये इसमें शामिल कर दूंगी मैं। डालने के बाद अच्छा सा आपने करना है, इसको भूनना है। भुनाई इसकी आपने अच्छी करनी है। घी मैंने डाला है इसमें हाफ कप। यहाँ पे रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनको बता दूँ कि आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। चीज़ों को बढ़ा लीजिएगा। मैंने इसमें गाजरें ली हैं 1 किलो, उनको कद्दूकश कर लिया था। गाजरों को कद्दूकश करने के बाद हमने कढ़ाई में गाजरें डाली और उसको कवर कर दिया, ठीक है। उसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने स्लो फ्लेम पे रखना है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद गाजरें जो हैं वो अपना पानी रिलीज़ करेंगी, और जब पानी रिलीज़ करेंगी तो आपने फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देना है कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर आपने उसमें शामिल करना है घी हाफ कप। इसके अलावा 3-4 इलायचियाँ तोड़ के डाली हैं मैंने। चीनी डाली है 1 कप, और मैंने इसमें बीच में बादाम पिस्ते डाले हैं क्रश करके, काट के मोटे मोटे, वो आप डाल दें। और साथ साथ अब मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। इसको खूब अच्छा आपने भूनना है कि गाजरों का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। अभी तो आपको बिल्कुल रेड नज़र आ रही होंगी जैसे कच्ची गाजरें होती हैं, लेकिन इसका कलर आपने भून के थोड़ा सा इसका कलर आपने चेंज करना है कि अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। असल जो है वो इसकी भुनाई ही है। जब वो भुना हुआ अच्छा होता है तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। और आपने छोड़ना नहीं है, चमचा चलाते इसमें रहना है। ये नहीं कि आप छोड़ के जो है वो दूसरे कमरे में चले गए और आपका जो हलवा है वो नीचे से लग गया। तरह से आपने इसको, आप चाहें तो आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल घी में इसको बना रही हूँ। अच्छा, ये जो हलवे होते हैं, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चने की दाल का हलवा हो, लौकी का हलवा हो, आटे का हलवा हो, बेसन का हलवा हो, ये तमाम हलवों में ना इसकी जो बेसिक जो इसकी चीज़ है वो भुनाई है। और सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसकी भुनाई में ही लगती है, और सबसे ज़्यादा जो दर्द है ना वो भी हाथ में ही होता है, क्योंकि इसकी भुनाई जब तक अच्छी नहीं होगी, चाहे वो चने की दाल का हलवा हो, चाहे वो बेसन का हलवा हो, चाहे वो आटे का हलवा हो, चाहे वो गाजर का हलवा हो, अगर आप भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कच्चापन रह जाता है, जो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। अब देखें, मैंने इसमें बादाम पिस्ते भी शामिल कर दिए, इलायची भी शामिल कर दी, तो उसका भी जो फ्लेवर है वो गाजरों में मिक्स हो जाएगा। इस तरह से
आप लोग कभी गाजर के हलवे पे मलाई डाल के खा के देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। या जर्दा हो गया, उस पर भी मलाई डाल के खाएं, बहुत मज़े की लगती है। गुड़ वाले चावल जो होते हैं उसके ऊपर मलाई बड़े मज़े की लगती है। गरम गरम जर्दा या गरम गरम गुड़ के चावल या गरम गरम गाजर का हलवा, इनके साथ ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो यही सारी चीज़ें खाते थे और सेहतें भी अच्छी रहती थी। लेकिन अब जो है वो बच्चे इतने ज़्यादा फ़ास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, उनको इस तरह की चीज़ें, हलवे हो गए, मलाई हो गई, वो सब इन चीज़ों से दूर भागते हैं। वो उनको पिज़्ज़ा आप खिला दें, बर्गर खिला दें, ब्रोस्ट खिला दें, इस तरह की चीज़ें खिला दें तो उसमें खुश रहते हैं। पराठा रोल खिला दें। लेकिन बच्चों को आप इस तरह की जो सीज़नल जो चीज़ें होती हैं जो घरों में बनती हैं वो ज़रूर बचपन से आदत डालें खिलाने की, तो उनको बड़े होने के बाद भी आदत रहती है फिर। बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनसे जैसे 4-5 साल के, 6 साल के, 10 साल की उम्र तक के जो इतने टीनेज के जो बच्चे होते हैं, जो माँ को तंग भी कर रहे होते हैं, अक्सर छुट्टियाँ होती, तो आप उनको इन चीज़ों में लगाएं कि गाजर का हलवा बना रहे हैं तो आपने जो है अपने साथ बिठा लिया। जब आप गाजरें ग्रेट कर रहे हैं तो आपने दिखाएं उनको कि देखिए गाजर ग्रेट हो रही है। या उनको बादाम पिस्ता दे दिया। बच्चियां हैं जिनको कुकिंग का शौक़ होता है तो उनको आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दें कि वो बादाम जो है वो काट लें या बादाम को छिलका उतारने के लिए दे दें, तो इस तरह बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा होता है फिर। अब देखें मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ और ये श्रिंक होता जा रहा है और आपको इसका अब कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस तरह से। और ये खुशबू भी बहुत अच्छी अब आ रही है। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जा रही है इसकी खुशबू भी निकलती चली आ रही है। यहाँ हमारा जो गाजर का हलवा है वो भुन रहा है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गाजर का हलवा जो अभी तक बन रहा है, जिसकी भुनाई जो है वो अभी तक जारी और सारी है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको खूब मैं अच्छी तरह भूनूँ और खूब भुना हुआ हलवा हो, और ताकि हम बाद में जो है इसको मज़े लेके खाएं गरम गरम हलवे को। और इस पर अभी मैं डालूँगी जो पाउडर मिल्क है वो इसमें शामिल करूँगी, खोया इसमें जाएगा, तो फिर आप सोचें कि इसका क्या ज़बरदस्त मज़ा हो जाएगा। और बादाम पिस्ते मैं इसमें डाल चुकी हूँ। थोड़े से बादाम मैंने जो है वो यहाँ ब्लांच करने के लिए रखे। पानी मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा डाला है और उसको तकरीबन 8 से 10 बादाम जो हैं वो मैंने डाल दिए। जैसे ही पानी गर्म होगा हम उसको निकाल लेंगे और हम उसका छिलका उतार लेंगे। देखें जितना मैं इसको भून रही हूँ हलवा हमारा जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, क्वांटिटी उसकी कम होती जा रही है। मैंने 1 किलो गाजरें ली थी और जब मैंने कढ़ाई में डाली थी तो कितनी ज़्यादा थी, और अब आप देख लें कि कितनी सी इसकी क्वांटिटी रह गई है। तो इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए आपको इसका कलर भी चेंज हुआ हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। पहले ऑरेंज ऑरेंज थी, अब आपको थोड़ी सी डार्क कलर में नज़र आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इसकी भुनाई की है और अभी मज़ीद हम इसको भून रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप भूनेंगे ना उतनी मज़ीद खुशबू इसके निकल के आती रहेगी। गजरेला बिल्कुल मैं सिखा चुकी हूँ। गजरेला अभी पिछले हफ्ते मैंने गाजर का जो गजरेला बनता है वो सिखाया था और अब मैं हलवा सिखा रही हूँ। और इंशाल्लाह गाजर की रेसिपी से हम कैरेट केक भी बनाएंगे। गाजर का केक बनता है, गाजर के कप केक्स बनते हैं, वो ज़रूर मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह अपने किसी शो में। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो बनती हैं। इसके अलावा लौकी का हलवा आप शादियों वगैरह में खाते हैं, वो बनता है, तो वो ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। लौकी का हलवा, आटे का हलवा बनता है, बहुत मज़े का आटे का हलवा आपको बनाना सिखाएंगे। दूध दुलारी है, लबे शीरी हैं, बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जो आप शादियों वगैरह में खाते हैं। लेकिन ख़ास जो मीठा सर्दियों में शादियों में आपको मिलेगा वो है गाजर का हलवा। और गाजर का हलवे के आगे जो है ना वो
सारे मीठे जो हैं वो साइड पे हो जाते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो गाजर का हलवा जो है वो बड़े मज़े का लगता है। साथ साथ यहाँ पे जो है वो अच्छी सी इसकी भुनाई हमने कर दी। अच्छा, जब हम इस तरह के सर्दियों में क्या होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दियों में हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, ज़्यादा जो ग़िज़ा है उसका इंटेक हमारा ज़्यादा हुआ हुआ होता है, क्योंकि सर्दियों में एक तो गर्मी नहीं लगती। गर्मी में तो ये होता है ना, हम खाने से पहले ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं, या हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो पसीने पसीने हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा जो है वो हमें गर्मी लग रही होती है, कुछ खाने का दिल नहीं चाहता और हल्की हल्की चीज़ें खाने का दिल चाहता है। लेकिन सर्दियों में हम हर खाना इंजॉय कर रहे होते हैं और हम जो इंटेक भी ज़्यादा कर रहे होते हैं खाने का। तो आपने साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि अब हलवा बन गया तो आप हलवा ही खाए जा रहे हैं, साथ साथ आपने वर्कआउट ज़रूर करना है, सुबह की वॉक या शाम की वॉक ज़रूर करनी है। और आपने क्या करना है, साथ साथ आपने करना है ग्रीन टी का इस्तेमाल, या आप अदरक की चाय बनाएं, उसमें छोटी इलायची डालें और आप उसमें ग्रीन टी के साथ लेमन निचोड़ के वो पिएं आप, तो उससे सारा डाइजेस्ट भी हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। तो साथ साथ आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर आप हैवी खाने खा रहे हैं या मीठे खा रहे हैं तो आपने साथ साथ अपनी वर्कआउट भी जारी रखनी है, एक्सरसाइज भी जारी रखनी है, वॉक भी जारी रखनी है, साथ साथ ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें। तो एक टाइम अगर आपने हैवी खा लिया तो दूसरे टाइम आप ना बिल्कुल कम खाएं, इस तरह कर लें, एडजस्ट कर लें चीज़ों को। यहाँ पे हमारा जो हलवा है वो ज़बरदस्त सा जो है वो भुन रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें जो ये पाउडर मिल्क है मेरे पास, सूखा दूध, ये मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है, कवर करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। उतनी देर तक हम क्या करते हैं, जो मेरा ये बोल था इसी में ही मैं बादाम निकाल लेती हूँ जो हमने ब्लांच किए थे। इसका मैं छिलका उतार लूँगी। गर्म पानी में आपने डालना है बादामों को और निकाल लेना है, तो छिलका आराम से इसका निकल आता है। ये देखिए, और साथ साथ मेरे काउंटर पे आपको बेक पार्लर नज़र आ रहा होगा। बेक पार्लर क्योंकि हमारे साथ रोज़ होता है, तो बेक पार्लर की बेतहाशा आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी मार्केट में। पास्ता की इनकी बहुत बड़ी रेंज है, इसके अलावा सवैयाँ हैं, इनकी केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इसके अलावा आपको इनका सिरका मिलेगा, विनेगर जो होता है, वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये छिलका जो है हम इसका बादामों का यहाँ उतार लेते हैं। और उसकी मैंने फ्लेम स्लो कर दी है ताकि जो हमने पाउडर मिल्क डाला है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। अच्छा, आपने छोड़ना नहीं है हलवे को, जब आप भुनाई कर रहे हैं तो वहीं आपने रहना है, चमचा चलाते रहना। अगर ज़रा सा भी हलवा लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि फ़ौरन जलने की स्मेल आ जाती है, तो पूरे हलवे में आपके जले हुए की स्मेल आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। अच्छा, स्पून जो है ये मैं चेंज करूँगी, दूसरा स्पून ले लूँगी। ये देखिए, और फ्लेम मैं कर रही हूँ स्लो, और थोड़ा सा मैं अब इसमें आखिर में 1 टेबल स्पून घी और डालूँगी। बस 1 टेबल स्पून डालना है। थोड़ा सा मैं इसमें खोया शामिल करूँगी।
ये देखिए, खोया डालने के बाद भी आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। अच्छा सा इसको मिक्स करें खोया डालने के बाद। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा जो हमारा गाजर का हलवा है ये तकरीबन तैयार हो चुका है। और आप इसका कलर देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ उठा के। ये देखें, कलर आप इसका देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर हुआ है, ना ये काला हुआ है ना इसका जो कच्चापन है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा भुना हुआ हलवा है ये। अच्छा, इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने इसकी की हुई है, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। और यहाँ मैं बादाम जो है वो छील के बादाम जो है वो मैं इसमें छील के जो है वो शामिल करूँगी गार्निशिंग में। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं कि आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे के लिए मैंने क्या किया था, 1 किलो गाजरें ली थी। 1 किलो गाजरों को मैंने कढ़ाई में डाला और कवर कर दिया। कोई पानी कोई दूध कुछ आपने शामिल नहीं करना है, कवर कर देना है स्लो फ्लेम पे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गाजरें पानी छोड़ देंगी। जब गाजरें पानी छोड़ दें तो आपने ढकना हटा के गाजरों का पानी को ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाए आपने उसमें घी डालना है 1/2 कप, और आपने उसमें 3 से 4 इलायचियाँ तोड़ के डाल दें उसमें, या इलायची पाउडर डाल दें। और उसमें आपने शुगर शामिल करनी है 1 कप, और आपने उसको अच्छा सा भूनना है। इतना भुनाई करनी है कि गाजरों का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए और उनका कलर थोड़ा सा जैसे हम भून के कोई चीज़ भुनाई की तरफ जब आए तो बहुत काला आपको नहीं करना है, कलर आपने उसका थोड़ा सा चेंज करना है कि जो कच्चेपन का जो कलर होता है वो अलग होता है, जब वो भुन जाता है तो अलग होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर आपने उसमें क्या करना है, अच्छा जब आप भून रहे हो तो आपने उसमें थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने चॉप करके डाल देना है, जिसमें बादाम है, पिस्ता है। मैंने खाली बादाम पिस्ता यूज़ किया है, आप उसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। जितनी जेब आपकी इजाज़त दे आप उतने मेवे उसमें डालें। थोड़े से मेवे हम बीच में शामिल करेंगे ताकि भुनाई जब हम करें, जब वो कुक हो तो अच्छा सा उसके ऊपर अंदर जो है वो फ्लेवर चला जाए। और फिर उसके बाद गार्निशिंग में मैंने बादाम ये थोड़े से छीले हैं ब्लांच करने के बाद। ब्लांच करने का मतलब क्या होता है, ब्लांच करने का मतलब ये होता है कि हमने गर्म पानी किया, उसमें बादाम डाल के छोड़ दिए, फिर थोड़ी देर बाद आप बादामों को स्किन रिमूव करेंगे तो वो स्किन रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 8 से 10 बादाम थे जिनकी हमने स्किन रिमूव कर दी थी। ये मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए जो है वो डाल दूँगी। और चाहें तो आप इसको बीच में से 2 भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसके 2 भी कर सकते हैं बीच में से बादामों को, तो वो थोड़े से गार्निशिंग में अच्छे लगते हैं। और हलवा हमारा यहाँ बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था, साथ साथ आपको मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। वो मेरे पेज पे जाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे बादामों को मैं बीच में से कट कर रही हूँ। हलवा हमारा रेडी हो चुका है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गाजर का हलवा जो यहाँ तैयार हो चुका है। चूल्हा में कर रही हूँ बंद और इसको करेंगे डिश आउट। आप इसका कलर देखें गाजर के हलवे का, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अगर आप इसको देसी घी में बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसको देसी घी में बना सकते हैं। ये देखिए, सही है। यहाँ पे
गाजर का हलवा मैं पूरा इस तरह एक निकाल लूँगी। अच्छा आप देखें मैंने 1 किलो का बनाया तो ये आधा किलो रह गया। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर ये कि भुनाई इतनी अच्छी हो, जो मैं बता चुकी हूँ शुरू में कि गाजरों का जो असल कलर होता है ना वो ना पता चले। अब देखें इसमें मैंने जो बनाया इसमें गाजर जब हमने डाली थी उस वक्त क्या कलर था और अब क्या कलर है इसका। लेकिन आपने इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना कि वो बेचारा भुन भुन के जली जाए और उसका कलर ही काला हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गाजर का हलवा जो मैंने बनाया अब इसका कलर देखें। और इसको हम गार्निश करेंगे खोए से। अच्छा मुझे खोया बड़ा पसंद है, जितना ज़्यादा खोया होगा ना उतना ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे। अब खोया डाल दें इसमें, बादाम, बादाम आप इस पे रख लें, इस तरह से। और ज़बरदस्त सा ये गाजर का जो हलवा है हमारा तैयार हो चुका है। इसको लेके चलेंगे अपनी टेबल की तरफ। बादाम मैंने सारे डाल दिए। कोई आपने कंजूसी नहीं करनी किसी भी चीज़ में कि आप मेवे नहीं डाल रहे। अगर कोई जो चीज़ बना रहे हैं इसको अच्छी तरह बनाएं, वैसे ही बनाएं जैसे इसमें चीज़ें जाती हैं वही तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड करें, तब आपको मज़ा आएगा खाने में। और यहाँ हमारा ज़बरदस्त सा जो गाजर का हलवा है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया उनके लिए रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ कि आज जो मैंने गाजर का हलवा बनाया है उसके लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली थी। 1 किलो गाजरों को आपने कढ़ाई में या पतीली में जिसमें भी आप बना रहे हैं आपने डालना है, कवर कर देना है। उसकी फ्लेम आपने कर देनी है स्लो। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें स्टीम बनी है और गाजरें अपना पानी रिलीज़ करेंगी। जब गाजरें पानी रिलीज़ कर देंगी तो आपने फ्लेम तेज़ कर देनी है और इतना कुक करना है कि गाजरों का पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर आपने गाजरों में डालना है घी, हाफ कप, चीनी 1 कप, 4 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाल दें या हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दें। तीनों चीज़ों के साथ अच्छा सा आपने इसकी भुनाई करनी है। बीच में आपने साथ ही इसके थोड़े से बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू जो आप डालना चाहते हैं मेवा वो आप डालें। अच्छा से इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो फिर आपने इसमें ड्राई पाउडर मिल्क डालना है, वो 1 कप के करीब वो डालें। मिक्स करके थोड़ी देर इसको कवर कर दें तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको ढकना हटाए, अच्छा सा मिक्स किया। खोया डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, उसको निकालना है। ऊपर खोए से आप इसको गार्निश करें और आप इसको गार्निश करें बादाम के साथ और इसको आप इंजॉय करें सर्दियों में गाजर के हलवे को। तो उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है और कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपने ट्राई किया कैसा लगा। बाज़ दफ़ा कॉल नहीं मिलती है। कोई भी इस रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो मेरा फेसबुक पेज है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। तो वहाँ आपने जाना है और वहाँ पे पेज को मेरे लाइक करना है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है तो मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो सारी मेरे जितने शोज़ हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा ये वाला शो भी रात तक अपलोड हो जाता है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस रेसिपी